साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के बेटे मीर हाकिम महमूद को बहादुरी का सर्टिफिकेट मिल गया। इंस्टाग्राम पर मौजूद मीर हाकिम महमूद के ऑफिशियल अकाउंट पर नई पोस्ट शेयर की गई है। मीर हाकिम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहादुरी के सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर की गई है जो कि उन्हें उनके डॉक्टर की जानिब से दिया गया है। इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि ये मेरी 4 माह की सालगिरह है, जिसका मतलब मेरी 4 माह की वैक्सीन मुकम्मल हो गई है। मीर हाकिम की पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि मुझे सुइयां पसंद नहीं हैं, लेकिन मेरे अच्छे डॉक्टर ने मेरी 4 माह की वैक्सीन मुकम्मल होने पर मुझे बहादुरी का ये सर्टिफिकेट और खिलौना दिया है। वाज़ेह रहे कि बख्तावर भुट्टो के यहाँ 10 अक्टूबर 2021 को बेटे मीर हाकिम महमूद की पैदाइश हुई थी। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया 18 साला सैयदा दानिया शाह ने इंकशाफ किया है कि उन्हें आमिर लियाकत से बचपन में ही मोहब्बत हो गई थी। आमिर लियाकत हाल ही में अपनी नई और तीसरी बीवी के हमरा यूट्यूबर नादिर अली के पॉडकास्ट में शरीक हुए, जहां उनकी नई बीवी दानिया और ख़ुद उन्होंने कई हैरान कुन इंकशाफ किए। पॉडकास्ट में नादिर अली ने दानिया शाह से सवाल पूछा कि आपको पहली बार आमिर लियाकत से प्यार कब हुआ। दानिया ने कहा, मुझे आमिर लियाकत से बचपन में प्यार हुआ था। दानिया के इस जवाब पर नादिर अली ने हैरानगी से पूछा, बचपन में? इस मौके पर आमिर लियाकत ने नादिर अली से कहा कि आप ये पूरी कहानी सुने क्योंकि ये सुनने वाली बात है। दानिया शाह ने कहा कि वो आमिर लियाकत को बचपन में टीवी पर देखा करती थी। दानिया ने मजीद कहा, जब मैं रोती थी तो मेरे अम्मी अब्बू टीवी पर आमिर लियाकत को लगाकर दिखा दिया करते थे। नादिर अली ने कहा कि अच्छा, ये कब की बात है जब आप फीडर पीती थी? जिस पर आमिर लियाकत ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, हाँ। इसी पॉडकास्ट का एक और मुख्तसर क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नादिर अली आमिर लियाकत से पूछते हैं कि आपकी साबका बेगमात का खर्चा कौन चलाता है। आमिर लियाकत इस सवाल का तफसीली जवाब देते हुए अपनी पहली अहलिया बुशरा इकबाल के खर्चे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस घर में मेरी साबिका अहलिया और बच्चे रहते हैं उस घर की कीमत 8 करोड़ है और वो घर मैंने उन्हें लेकर दिया। इसके अलावा मैंने अपना पहला घर उनके नाम कर दिया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है और उस घर का किराया वो लेती हैं। दुबई में मैंने उन्हें BMW भी लेकर दी है जिसे बेचकर पैसे उन्होंने अपने पास रखे हैं। आमिर लियाकत ने अपनी दूसरी अहलिया तूबा अनवर के बारे में बताया कि तूबा ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं घर उनके नाम कर देता। वो फौरन चली गई थीं, लेकिन मैंने उन्हें कीमती गाड़ी दी थी जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है और वो गाड़ी उनके पास है। 100 इंच का टीवी भी तूबा के पास है। नादिर अली ने आमिर लियाकत से सवाल पूछा कि क्या दानिया आपकी आखिरी बीवी हैं? आमिर लियाकत ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है अगर मैं अपनी उम्र को सामने रखूं तो ये आखिरी है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जश्न क्रिकेट में विराट कोहली से मुतालिक पेशगोई की कि कोहली 100 सेंचुरियों से ज्यादा करेगा। शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि मैं कोहली की जगह होता तो रिटायरमेंट से पहले शादी नहीं करता। शुएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम को विराट कोहली से आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। मुझे नहीं लगता कि बाबर तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। शुएब अख्तर ने यह भी कहा
कि साबिक मायानाज भारतीय बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड सिर्फ विराट कोहली तोड़ सकता है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार करते हुए उनसे होने वाली अपनी गुफ्तगू मद्दाहों के साथ शेयर की है। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी नई वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो साल 2016 में भारत में थे तो उस वक्त वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात लता मंगेशकर से हो। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैंने लता मंगेशकर को फोन किया और उनसे उनका हाल अहवाल पूछा, तो उसी दौरान लता जी ने कहा कि बेटा आप मुझे माँ कहकर पुकारोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा माँ जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। जिस पर लता जी ने कहा बेटा आप जब चाहो मुझसे आकर मुलाकात कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। शोएब अख्तर ने कहा कि लता जी ने मेरी उर्दू और मेरी बॉलिंग की बहुत तारीफ की। वो मैच की बहुत शौकीन थीं और उन्होंने मेरे काफ़ी मैचेस भी देखे थे। साबिक फास्ट बॉलर ने कहा कि लता जी ने कहा कि बेटा अभी हमारा त्यौहार चल रहा है जिसके लिए रोज़े रखने हैं, तो आप इस त्यौहार के बाद मुझसे लाजमी आकर मुलाकात करना। शोएब अख्तर ने कहा कि मैंने लता जी से कहा कि मैं जब दोबारा भारत आऊँगा तो ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। जिस पर लता जी उदास हो गईं। मुझे कहने लगीं बेटा आप पाकिस्तान जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा माँ जी पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो वो उदास हो गईं और कहने लगीं नुसरत साहब चले गए, मेहदी हसन भी चले गए, मेरी दोस्त मैडम नूर जहाँ भी चली गईं। मेरा उन सब के साथ गहरा ताल्लुक था, लेकिन सब चले गए। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैंने लता जी को हौसला दिया, जिसके बाद हमारी गुफ्तगू चलती रही और बात से बात निकलती रही। लता जी ने मुझसे पूछा कि बेटा अब क्रिकेट छोड़ दी, तो मैंने कहा जी माँ अब क्रिकेट छोड़ दी। तो इस बात पर वो कहने लगी कि शुक्र है बल्लेबाजों की जान बच गई। शोएब अख्तर ने कहा कि लता जी की ये बात सुनकर मैं और मेरे साथ मौजूद दीगर लोग बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया और पाक भारत कशीदगी की वजह से दोबारा भारत नहीं जा सका। शोएब अख्तर ने कहा कि मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं लता जी से मुलाकात नहीं कर सका। साबिक क्रिकेटर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मैडम नूरजहां और लता मंगेशकर की तस्वीर शेयर करते हुए गुलकारा के इंतकाल पर बेहद दुख का इजहार किया।